छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम लोग डिस्कशन करते हैं जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। आप लोग जो है ना क्वेश्चंस का आंसर देते जाइएगा। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके पहले ही आप लोग आंसर देने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं, गोंड जनजाति की कितनी उपजातियां हैं। भाई ये वाला जो क्वेश्चन है, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था इसके बारे में कि जो गोंड जनजाति है उसकी 41 उपजातियां हैं। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आएगा तो रिपीट होगा। वैसे पिछले वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नहीं आया था, गोंड जनजाति के बारे में आया था तो मैंने उसमें डिटेल में बताया था। तो गोंड जनजाति की कितनी उपजातियां हैं? 41 उपजातियां हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा गोंड जनजाति की कुछ उपजातियां, 2 4 5 6 आपको जितनी भी याद होंगी नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 42 जनजातियां निवास करती हैं और टोटल 161 उपजातियां। तो गोंड जनजाति 41 उपजातियों में विभक्त है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर खूबचंद बघेल का जन्म किस जिले में हुआ था? डॉक्टर खूबचंद बघेल जिन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में काफ़ी आंदोलन वगैरह किया था, छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ, छत्तीसगढ़ महासभा, इन सब का इन्होंने गठन किया था और वर्तमान समय में भूपेश बघेल जी के नाम से काफ़ी कुछ हो भी रहा है। तो डॉक्टर भूपेश बघेल, इनका जन्म किस जिले में हुआ था ये आपको बताना है। तो इनका जन्म हुआ था, इनके जो जन्म स्थल, जो गांव का नाम है वो है पथरी। गांव का नाम है पथरी, जो कि रायपुर के अंतर्गत आता है, रायपुर जिले के अंतर्गत। तो रायपुर जिले में इनका जन्म हुआ था। जो डॉक्टर खूबचंद बघेल है, इनके नाम से कृषि संबंधी पुरस्कार दिया जाता है राज्य सरकार की तरफ से। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। घोटुल के विषय में क्या सही नहीं है? तो देखिए भैया, घोटुल से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो घोटुल के विषय में क्या सही नहीं है? तो मुरिया जनजाति में प्रचलित युवा गृह है, बिल्कुल सत्य है भैया, मुरिया जनजाति में प्रचलित है घोटुल। दूसरा दिया है, मुरिया जनजाति के अविवाहित युवक युवती इसके सदस्य होते हैं। तो जो घोटुल होता है वो केवल और केवल बैचलर लोगों का ही संस्था होता है। तो ये भी बिल्कुल सही है, जो अविवाहित लड़के लड़कियां होंगे वो इसके सदस्य होते हैं। उनका जब विवाह हो जाता है तो उनकी घोटुल की सदस्यता अपने आप ही समाप्त हो जाती है। तीसरा दिया है, घोटुल की शुरुआत लिंगोपेन नामक देवता द्वारा की गई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है, जो घोटुल की शुरुआत है वो लिंगोपेन नामक देवता द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर सभी सही है। ये मुरिया जनजाति में प्रचलित युवा गृह है। मुरिया जनजाति के अविवाहित युवक युवती इसके सदस्य होते हैं। घोटुल की शुरुआत लिंगोपेन नामक देवता द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सत्य हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका ये देख लेते हैं। तो उपरोक्त तीनों सही हैं। आंसर क्या होगा? ड। आंसर द होगा, उपरोक्त तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी महिला छत्तीसगढ़ से लोकसभा सदस्य नहीं है? तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना, इसमें लोकसभा की कितने सीटें हैं? तो 11 सीटें हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और कि 11 सांसद हैं। तो इन 11 सांसदों में से 3 जो है ना महिलाएं हैं, 3 महिलाएं हैं, बाकी जो 8 हैं वो पुरुष हैं। तो ये 3 महिलाएं कौन कौन से हैं, इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। वैसे तो आप लोगों को सभी 11 सांसदों के नाम याद रखना जरूरी है। और ये 11 लोकसभा सीटें कौन कौन सी हैं, जैसे कि रायपुर एक लोकसभा सीट है, दुर्ग है, राजनांदगांव है, महासमुंद है। तो ऐसे ही बाकी लोकसभा सीटों के नाम आप लोगों को याद रखना है। वो किस वर्ग के लिए आरक्षित है, उस लोकसभा सीट से कौन निर्वाचित है, वो किस दल से है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। और महिलाओं के नाम तो भाई आपको स्पेशली याद रखना है। तो देखिएगा, ज्योत्सना चरणदास महंत। ज्योत्सना चरणदास महंत ये कोरबा से सांसद है, कांग्रेस की नेता हैं, कोरबा से। कहाँ से? कोरबा। उस पर दूसरी है गोमती साय। गोमती साय जो कि रायगढ़ से हैं, रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र से। तीसरी है रेणुका सिंह जो कि सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। तो ये 3 महिला सांसद। उस पर ये जो छायाबाई वर्मा है ना, ये भी सांसद है। छायाबाई वर्मा ये भी सांसद हैं, लेकिन छायाबाई वर्मा जो है लोकसभा सदस्य नहीं है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? लोकसभा सदस्य नहीं है। तो जो छायाबाई वर्मा हैं ये राज्यसभा की सदस्य हैं। किसकी सदस्य हैं? राज्यसभा की सदस्य हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं।
लोकसभा के 11, राज्यसभा के 5। काफ़ी पहले ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता था। आप में से अधिकतर लोगों को मालूम होगा कि लोकसभा के 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 5 सीटें हैं। तो ये काफ़ी पहले बहुत पूछा जाता था। तो अभी आपको क्या याद रखना है कि भाई ये जो 11 सदस्य हैं इनके नाम, ये जो 5 सदस्य हैं इनके नाम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो छाया वर्मा लोकसभा सांसद नहीं है, ये राज्यसभा से सांसद है। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा छायाबाई वर्मा। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ना जितने भी 11 लोकसभा क्षेत्र हैं, स्थान, उनके नाम आप लोग लिख करके बताइएगा। और जो 5 राज्यसभा के सदस्य हैं, एक तो मैंने बता दिया, बाकी 4 के नाम आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुरुख किस जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली है? कुरुख काफ़ी बार पूछा गया है, मैंने भी काफ़ी सारे वीडियोस में पूछा है कुरुख। तो कुरुख जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली मतलब कुरुख किस जनजाति द्वारा बोली जाने वाली बोली है? तो भाई कुरुख जो है ना, उरांव जनजाति द्वारा बोली जाती है। उरांव जनजाति, जिसमें सरहुल नामक पर्व बड़ा फेमस है, और वो लोग सरहुल पर्व, सरहुल नृत्य ये सब करते हैं ना चैत्र नवरात्रि के दिन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, सुकमा किस नदी के तट पर स्थित है? सुकमा, कोंटा अक्सर पूछा जाता है, जो कि सुकमा जिले के अंतर्गत ही आता है कोंटा, तो वो जो कि सबरी नदी के तट पर है। तो सुकमा, जो सुकमा जिले का जो जिला मुख्यालय है सुकमा नगर, वो किस नदी के तट पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जितनी भी नदियाँ हैं सब बस्तर क्षेत्र में प्रवाहित होती है। तो जो सुकमा जिले का जो जिला मुख्यालय है सुकमा नगर, वो सबरी नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रखेंगे, सबरी नदी के तट पर सुकमा नगर और कोंटा नगर दोनों जो है सबरी नदी के तट पर स्थित है। और कोंटा जो है एकदम दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित आखिरी तहसील इसको बोला जाता है। बाकी जो मिंगांचल नदी, ये बीजापुर में है, मिंगांचल नदी बीजापुर में है। उसके बाद इंद्रावती नदी, भाई ये तो सबको पता है, बस्तर क्षेत्र में है, इसी में चित्रकूट जलप्रपात भी है। संखिनी नदी, ये जो है दंतेवाड़ा में प्रवाहित होती है, संखिनी नदी, जो कि बैलाडीला की पहाड़ियों से निकलती है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सुमेलित कीजिए बोल रहा है, कर लेते हैं सुमेलित। एक तरफ जनजाति दिया हुआ है, दूसरी तरफ पारंपरिक कार्य। जनजातियों से रिलेटेड थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जनजाति, दूसरी तरफ पारंपरिक कार्य। तो देखिएगा कंवर, कंवर जनजाति, इनका जो पारंपरिक कार्य है सैन्य कार्य। ये लोग पहले जो है ना सैनिक के रूप में काम किया करते थे। बस जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जितने भी राजे महाराजे थे उनके यहाँ ये लोग नौकरी किया करते थे सैनिक के रूप में। कोरकू, कोरकू जनजाति मिट्टी खोदने का काम करती है। इनका मतलब पारंपरिक काम, एक जो होता है ना पुश्तैनी काम, तो वो। उसके बाद खैरवार जनजाति, ये कत्था निकालने का काम करती है, तो ये हो जाएगा आपका चौथा। उसके बाद कोल जनजाति कोयला उत्खनन का काम करती है। तो 2, 3, 4, 1 आपका आंसर होगा। इसी तरह जो दूसरी जनजातियां हैं उनके संबंध में भी आपको ध्यान रखना है कि उसका पारंपरिक कार्य क्या है। तो आंसर क्या होगा? 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 मतलब द इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान और 2 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? तो आपको बताना है कि किस जिले में, छत्तीसगढ़ के किस जिले में एक राष्ट्रीय उद्यान और 2 वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। एक गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान जो कि कोरिया और सूरजपुर जिले में पड़ता है, लेकिन जो कोरिया जिला है वहाँ पर कोई भी वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है। वहीं सूरजपुर में एक वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है, कौन सा, तमोर पिंगला, लेकिन वो वहाँ 2 नहीं है, दूसरा नहीं है, तो वो तो हो नहीं सकता। जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो ये बस्तर में है, और बस्तर में इसके अलावा और दूसरा कोई भी अभ्यारण्य नहीं है, केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद तीसरा है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो कि बीजापुर जिले में है, और बीजापुर जिले में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अतिरिक्त 2 वन्य जीव अभ्यारण्य भी हैं। एक है भैरमगढ़ अभ्यारण्य, दूसरा है पामेड़ अभ्यारण्य, जो कि थोड़ा सुकमा में भी पड़ता है। तो बीजापुर एक ऐसा जिला है जिसमें एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और 2 वन्यजीव अभ्यारण्य भी हैं। तो ये है आपका आंसर बीजापुर। तो ध्यान रखेंगे, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, भैरमगढ़ अभ्यारण्य और पामेड़ अभ्यारण्य, ये तीनों कहाँ पर है? बीजापुर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कुसियार किसे कहा जाता है? कुसियार, ये छत्तीसगढ़ी शब्द है। तो छत्तीसगढ़ी में कुसियार किसे कहा जाता है? तो कुसियार कहा जाता है भाई गन्ना को। गन्ना को क्या कहते हैं? कुसियार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा।
किस जनजाति का पारंपरिक कार्य काले रंग के पक्षी का शिकार करना है? तो पारंपरिक कार्य जैसा पीछे हमने देखा था, तो जो पारधी जनजाति के लोग हैं ना, ये शिकारी जनजाति है और ये काले रंग के पक्षी का शिकार करती हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।